स्वागत है और मैं हूं प्रियंका गुप्ता। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या की खबर को लेकर, क्योंकि पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है जो भूमि पूजन अयोध्या में होने वाला है और तैयारियां भी जोरों शोरों से हैं। बात करें जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है अयोध्या को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिर अयोध्या दौरे पर जाएंगे और तमाम तैयारियों की वहां पर समीक्षा करेंगे। 5 अगस्त की तैयारी का योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि गर्भगृह की जमीन रामलला को ट्रांसफर की गई है। 67 एकड़ जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ट्रांसफर की गई है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या किले में तब्दील हो चुका है और 5 लोगों के जुटने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कल फिर अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और 5 अगस्त की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। और साथ ही आपको बता रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं और इसके मद्देनजर अयोध्या में प्रशासन तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से ब्यूरो चीफ अनूप त्रिपाठी। अनूप, तैयारियों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि अब अयोध्या येलो सिटी में तब्दील होने वाला है, क्या जानकारी है? देखिए प्रियंका, बड़ी खबर है। यहाँ पर हम 3 प्रमुख बिंदु चाहेंगे जी। उत्तर प्रदेश शासन की बात हो, पुलिस महकमे की बात हो या फिर खुफिया एजेंसियों की बात हो, अयोध्या में 3 प्रमुख बिंदुओं पर तैयारी हो रही है। पहला बिंदु है कि कोरोना संक्रमण से इस पूरे कार्यक्रम को बचाया जा सके। इस पर स्वास्थ्य महकमा और उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के अधिकारियों के साथ ही अयोध्या जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी जुटे हुए हैं। दूसरा बड़ा एक मामला है कि जो रॉ और आईबी इंटेलिजेंस ने जो खुफिया इनपुट दिया था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उस पर लश्कर की नजर है और आतंकी जो है हमले की साजिश रच सकते हैं। उसके मद्देनजर एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ तमाम जो खुफिया इकाइयां हैं, अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनको तैनात किया है। प्रधानमंत्री का जब वहां पर भूमि पूजन कार्यक्रम होगा और भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद जब वो संबोधन अपना देंगे, यानी देश की जनता को संबोधित करेंगे, उस पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। जो अर्धसैनिक बल है, एसपीजी जो सुरक्षा है प्रधानमंत्री की, एसपीजी के पूरे घेरे में वो एरिया रहेगा और जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहेंगे, पूरा जो हवाई क्षेत्र है अयोध्या का वो पूरा नो फ्लाइंग जोन होगा। यानी कि ना तो वहां पर कोई हवाई जहाज उड़ सकेगा और ना ही वहां पर कोई हवाई क्षेत्र में कोई भी गतिविधि हो सकती है। तीसरा एक प्रमुख बिंदु है प्रियंका जी, अयोध्या को सजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि एक बार फिर देव दीपावली अयोध्या में होगी, तो ये निश्चित है कि 5 अगस्त की शाम जो अयोध्या की होगी वो बेहद खूबसूरत होगी। अयोध्या में 300 पेंटर देश भर के अलग अलग शहरों से नामी गिरामी जो पेंटर हैं, 300 पेंटर लगाए गए हैं जो पिछले करीब 6 दिनों से लगातार जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अयोध्या को पेंटिंग कर रहे हैं, अयोध्या में तरह तरह की सजावट कर रहे हैं, लाइटिंग है, झालर है लगाई जा रही है और मकानों को पीले रंग में जितने भी प्रमुख गलियां हैं, प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी मकानों को पीले रंग में रंगा जा रहा है। पीला रंग एक होता है एक उत्सव का और एक अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को 5 अगस्त का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है प्रियंका, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का ये सीधा सा मतलब है, सीधा सा प्रयास है कि इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जा सके। और इस कार्यक्रम के बाद करीब 1,61,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं। उन लड्डुओं को देश के सभी प्रमुख जगहों पर, सभी प्रमुख मंदिर और सभी पवित्र जगहों पर वो प्रसाद वितरित किया जाएगा जी। 9,000 से अधिक पैकेट बनाए जा रहे हैं प्रियंका। बड़ी तैयारी है और सीधा सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है कि विहिप के तमाम जो नेता जुटे हुए हैं, चंपत राय से हमारी कल बात हुई है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम देश के एक एक व्यक्ति को मंदिर आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, मंदिर निर्माण से जोड़ना चाहते हैं, एक एक परिवार तक जाएंगे और विहिप का सीधा सा जो पहले ही तय हो चुका है लक्ष्य है कि 10 करोड़ परिवारों को भूमि जो मंदिर निर्माण है उस अभियान से जोड़ना है।
10 करोड़ परिवारों से कुछ मदद मांगी जाएगी। जो भी मदद वो देंगे वो मदद ट्रस्ट के पास आएगी और फिर वो मंदिर निर्माण में लगेगी। यानी कि सीधा सा विश्व हिंदू परिषद और जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनका सीधा सा प्रयास है कि देश के करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर मंदिर निर्माण में जोड़ना है। तभी एक जो सीधे जुड़ाव होगा जनता का देश की, वो सीधे मंदिर के साथ होगा। और इसी का एक दूसरा पहलू है प्रियंका कि देश भर की सभी पवित्र नदियों से जल लाया गया है और लाया जा रहा है। बिल्कुल, तैयारियां जोरों पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पूरे एरिया को वहां पर सील करने की तैयारी है। और आपको साथ ही बता दें कि अयोध्या अब येलो सिटी में तब्दील होने वाला है, क्योंकि जो थीम है इस बार वो पीला है और भगवान राम को, श्री कृष्ण को पीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। उसी को देखते हुए जो थीम है वो पीला रखा गया है। किस तरह का दृश्य होगा, कैसा दृश्य होगा, 5 तारीख को पूरे देशवासियों को बेसब्री से उसका इंतजार है। तो अनूप त्रिपाठी जुड़े थे हमारे साथ, जो तमाम जानकारियां तैयारियों को लेकर दे रहे थे। तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे, कोरोना महामारी ने सदियों पुरानी परंपराओं को भी बदल कर रख दिया है। आलम यह है कि लोगों की धार्मिक आस्था पर भी कोरोना का कहर काबिज हो गया है और धार्मिक यात्राएं जहां बंद होकर रह गई हैं, तो वहीं हर धर्म के त्योहार भी अब फीके साबित हो रहे हैं। आज ईद उल अजहा के त्योहार पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। कोरोना महामारी के वजूद में आने से पहले ईद के त्योहार पर मस्जिदों में यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता था और नमाज के बाद लोग जहां एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते थे, वहीं कोरोना ने इस परंपरा को भी फिलहाल बंद कर दिया है। जम्मू की मस्जिदों में आज सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि इमामों ने इक्का दुक्का लोगों के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने की परंपरा निभाई। अन्य लोगों ने घरों में बैठकर ही इबादत की और अपने अपने परिजनों के साथ ही ईद की खुशियां बांटी। प्रॉपर ढंग से इस बार तो हुई भी नहीं है, क्योंकि जो ये कोरोना महामारी है इस वजह से प्रॉपर ढंग से कोई भी काम नहीं हो सका, ना जो बिजनेस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। लेकिन अब ऊपर वाले की जैसी मर्जी है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि नमाज़ पढ़ी हमने, 10 बंदों ने किसी के घर में पढ़ी, किसी ने मस्जिद में पढ़ी, लेकिन ये 10-10 बंदों ने करके नमाज अदा की है। जम्मू जिले में आज दूसरे वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद होने से बाजार भी वीरान हैं और सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा देखा गया। कोरोना महामारी के प्रकोप को और फैलने से रोकने के लिए लगाए गए इस लॉकडाउन का लोग भी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिले में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दवा की दुकानों को खोलने की ही इजाजत दी गई है और किराना की दुकानें खोलने पर भी पाबंदी लगी हुई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों के मुलाजिमों और मीडिया कर्मियों को ही आवाजाही की इजाजत दी गई है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को पुलिस वापस लौटा रही है और जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में भी लॉकडाउन का बेहद असर देखा जा रहा है। जम्मू जिले के नागरिकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जम्मू जिला एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों को मानते हुए इस वीकेंड लॉकडाउन का उसी तरह पालन करें जिस तरह आपने पिछले वीकेंड लॉकडाउन में किया था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू जिला के जो हमारे सुयोग्य नागरिक हैं, अविकल नागरिक सिटीजन्स हैं हमारे जम्मू जिला के, जिन्होंने हमारी जम्मू जिला एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों को मानते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कश्मीर से के त्राल से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि त्राल से खबर सामने आ रही है कि त्राल में ग्रेनेड बरामद किया गया है और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे प्रदेश में नाकों पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पूरी एहतियात बरतने को कहा गया है और सेना के कैंपों से लेकर सुरक्षा बलों के सभी ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजमुल इस्लाम जुड़ चुके हैं। तजमुल, जिस तरह से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि त्राल में ग्रेनेड मिला है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, ये दक्षिणी कश्मीर का त्राल इलाका है जहाँ पे लाइव ग्रेनेड जो है वो फंसने से पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उससे डिफ्यूज किया और जो ये इत्तला मिली कि दक्षिणी कश्मीर के इलाके में लाइव ग्रेनेड पाया गया है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के अन्य इलाके जिसमें हमने ग्राउंड जीरो पे जाकर नवगाम और आसपास के इलाके में जो भी नाके लगे हैं वो दक्षिणी कश्मीर के गेट पे किए जाते हैं। जैसे नवगाम चौक है, उसके बाद बागी मेहताब का इलाका है, बगिया इलाके हैं। यहाँ से सूचना है कि 5 अगस्त की जब पहली एनिवर्सरी होगी, जब 370-35 को हटा दिया गया, तो उसके बाद मिलिटेंट जो है कोई न कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। जो सुरक्षा बलों को सूचना मिली है एजेंसी के हवाले से, उसमें दक्षिणी कश्मीर के कई इलाके हैं, यहाँ तक के कैपिटल एरिया में भी, टाउन्स में भी इस तरह के हमले हो सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा बलों ने न सिर्फ ईद के मौके पर आज जो लॉकडाउन भी है, लेकिन उसके बाद इस अलर्ट को आने के बाद सुरक्षा इनपुट के बाद पूरे एरिया को नाके लगा दिए गए हैं। और त्राल के बाद जब दक्षिणी कश्मीर के कई इलाके वहां पर सर्च ऑपरेशन चल गया, क्योंकि एलओसी पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कई जगहों पर रात गोलाबारी दोनों अतराफ से जारी रही। कुल मिलाकर ईद के मौके के बाद, क्योंकि अब 3 दिन के बाद जो होगी पहली एनिवर्सरी होगी 5 अगस्त को, उसके बाद 15 अगस्त से भी सूचना है कि शायद मिलिटेंट बड़ा स्ट्राइक कर सकते हैं, ताकि वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएं। और कहीं न कहीं जिस तरह से हम प्राइमर पे काफी ज्यादा शोर भी उठाया था जब यूएन असेंबली में मामला को लेकर गए थे कि ऐसा धारा किस तरह से हटाया गया था, और इसी के चलते सुरक्षा बलों को हिदायत जारी कर दिए गए हैं कि थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट इस मौके पर रहे। बिल्कुल तजम्मुल, क्योंकि 15 अगस्त से पहले हमेशा ही सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाता है। और हमें चाहूंगी आप थोड़ा विस्तार में बताइए, अगर इनपुट्स की बात करें, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है, इनपुट्स किस तरह से हैं? 5 अगस्त और 15 अगस्त से पहले किस तरह का माहौल बना हुआ है? सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम पूरी घाटी में किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, आज हमने इस जीवन में ग्राउंड जीरो में जायजा लिया और जो डब्ल्यू बॉक्स वगैरह जो है वो आप तक पहुंच गए हैं, जिससे हमने दिखाया कि नाकों को किस तरह से सख्त सील कर दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जो आपका पारसा चौक का एरिया है, जब आप साउथ कश्मीर के अनंतनाग की तरफ जाते हैं, जो आपका नवगाम चौक है जहाँ से आप दक्षिणी कश्मीर का पुलवामा और शोपियान जाएंगे, और जिस तरह से बगिया इलाके हैं जिसमें पानीपोना, बारामूला, सोपोर, पटन, कुपवाड़ा, और ये एरिया जो है आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले या पिछले महीने में काफी ज्यादा मिलिटेंट की तरफ से हमले इस इलाकों में देखने को मिले और सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा चैलेंज भी किया गया। हालांकि एक सर्च ऑपरेशन जब हम दिखाए तो दक्षिणी कश्मीर के अलावा नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों जिनमें खयार, बानीपोरा, डगरपोरा, ये वो छोटे छोटे मोहल्ले हैं जिनमें सुरक्षा बलों ने, आर्मी ने, सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाए थे, लोगों को गिरफ्तार भी किया। बानीपोरा में कई एक ओवरग्राउंड वर्कर जिनको जम्मू पुलिस ने कहा कि ये फलाई वर्कर है और मिलिटेंट के लिए काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी में लाई गई। क्योंकि बानीपोरा में वसीम बारी जो भारतीय जनता पार्टी का साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, अपने वालिद और अपने भाई समेत मिलिटेंटों के हमले में हिलाक किए गए। उसके बाद ये पूरा माहौल जो है कहीं न कहीं अब 5 अगस्त जो कि एनिवर्सरी होगा, जो आर्टिकल 370 को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो बकिया एरिया हैं जिनमें 15 अगस्त हमेशा जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो एजेंसी के लिए बहुत बड़ा अहम दिन होता है। कि कहीं आपको याद होगा कि अर्ली 90s में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खुलेआम मिलिटेंट जो थे वो कहीं न कहीं सिक्योरिटी तनकीबात और इन परेडों पर, जहाँ पे भी परेड होते थे इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर, कहीं न कहीं बड़ा ग्रेनेड डालते थे, कई बार रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल होते हमने देखा। कहीं ऐसा नहीं बाद में, क्योंकि 2000 के बाद हालात बदल गए और कुछ साल से एक बार फिर इनपुट है कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा अलर्ट रखा गया है। बिल्कुल, वहीं अगर हम दूसरी ओर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तजम्मुल, क्योंकि जिस तरह से एनसी की तरफ से कहा गया है कि 5 अगस्त का दिन शोक के रूप में मनाया जाएगा, पीडीपी की तरफ से कहा गया है, पहले से ही कहा गया है कि ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, तो उसको देखते हुए उनकी बयानबाजी के चलते माहौल को सामान्य करने के किस तरह के इंतजाम प्रशासन उठा रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सप्लीमेंट्री सवाल इसके साथ जोड़ा, बिल्कुल मिलता जुलता। जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को भी एक मुश्किल का सामना है, दूसरी तरफ पोलिटिकल डिस्कोर्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि डायलॉग, डिस्कोर्स, डिस्कशन, डेलिब्रेशन यानी तमाम चीज जो है फिलहाल साइलेंट रखे गए हैं। इसी बीच में अपनी पार्टी ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई हुई है अल्ताफ बुखारी वाली क़यादत वाली ने, जिस तरह से उन्होंने पहले दिन पे कहा कि जो कुछ हाथ में है हमें
उसको थाम के आगे चलना होगा। जो कुछ मिलना है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो कुछ नहीं है उसके लिए फिलहाल हमें आगे आना होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती को 3 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया गया। ये हम 5 अगस्त के आसपास की कुल मिलाकर गाइडलाइंस आपको बताते हैं। प्रजात लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साबिक मिनिस्टर, उन्हें कल डिटेंशन उनका खत्म कर दिया गया। कई एक लीडर है जिनका डिटेंशन खत्म किया जा सकता है, लेकिन 5 अगस्त से जो इस वक्त बयानबाजियां हैं उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने जिस तरह से 1 पॉइंट प्रोग्राम के साथ चलने का फिलहाल जो इशारा किया, हो सकता है कि आगे क्या कुछ माहौल बनेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसको इतिहास दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए, जब मुल्क के एक्सपेंशन के अंदर, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई गारंटीज और जमानतों को जो है उन्हें कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तजम्मुल इस्लाम हमारे सीनियर साथी लगातार जुड़े हुए थे। और कश्मीर के माहौल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी खतरा बना हुआ है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और साफ तौर पर आप तस्वीरें घाटी से देख सकते हैं, एक शांति का पैगाम कश्मीर के लोग दे रहे हैं। जिस तरह से आज ईद के पावन अवसर पर अपने घरों में बैठकर ही ईद मना रहे हैं, घरों में बैठकर ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजौरी से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि अब पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दिखाते हुए सीजफायर का उल्लंघन किया है और उस गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने आज फिर बड़ी हिमाकत की है और पाकिस्तान ने जिला राजौरी में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान सिपाही रोहिन कुमार के रूप में की गई है और पाकिस्तान की इस हिमाकत का इस ओर से भी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलाबारी में रोहिन कुमार घायल हो गए, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो बिल्कुल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, राजौरी से एक दुखद खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि घाटी के लोग किस तरह से शांति का पैगाम दे रहे हैं आज ईद के मौके पर। और वहीं दूसरी ओर लद्दाख की हम बात करेंगे कि लद्दाख में किस तरह की तैयारियां हैं ईद को लेकर। और साथ ही बात करें जिस तरह से आज घरों में बैठकर ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं, घरों में बैठ के अपने परिवार वालों के साथ ही इस पावन त्योहार को मना रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं लद्दाख से थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता इसाक जुड़ेंगे और लेह में, करगिल में किस तरह की ईद की तैयारियां हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा यही कहा गया था कि अपने घरों में ही बैठिए, किसी के कांटेक्ट में ना आइए, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एहतियात बरतते हुए सरकार की तरफ से घरों में रहने की ही निर्देश दिए थे। हमारे साथ मोहम्मद इसाक जुड़ चुके हैं, लद्दाख से सारी जानकारी लेंगे। इसाक, अगर बात करें लद्दाख की तो ईद की तैयारियां किस तरह से वहां पर नजर आ रही हैं? जी प्रियंका, जिस तरह से हम सबको बखूबी जानकारी है एलम है कि कोरोना वायरस जैसे महामारी ने पूरी दुनिया में जिस तरह से जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया है और धार्मिक जो परंपरा है उसमें चेंज करने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि अगर हम ईद अज़हा की बात करें, जिस तरह से पिछले साल बड़े पैमाने पे ईद उल अज़हा पूरी दुनिया के साथ साथ लद्दाख के दोनों जिलों में लेह और करगिल में मनाया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते जो है ईद अपने अपने घरों में मना रहे हैं, ईद उल अज़हा अपने अपने घरों में मना रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं ठीक मेन मार्केट लेह लद्दाख में मौजूद हैं। हर साल अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख के लेह जिले में जो मुस्लिम तबका है वो बड़े पैमाने पे ईद मनाते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जामे मस्जिद लेह है और साथ ही साथ इस मार्केट में बड़े पैमाने पे लोग ईद के हवाले से शॉपिंग करने के लिए आते थे। लेकिन इस साल कोरोना काल ने लोगों को अपने अपने घरों में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरीज का पालन करते हुए ईद मनाने को मजबूर किया है। और अगर हम ईद की बात करें लद्दाख के अंदर, और पिछले 2 दिन से लगातार, कल भी लद्दाख के दोनों जिलों में कुछ तबकों ने ईद मनाया था और आज भी लगातार ईद है। लेकिन इस बार ऐलान किया है जो रिलीजियस हेड्स है, उन्होंने ईद जो है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए एडवाइजरीज का पालन करते हुए ईद मनाएंगे। और साथ ही साथ लोगों से भी अपील किया है और साथ ही साथ जो रिलीजियस हेड्स है वो इस साल जो है ईद के हवाले से दुआ करेंगे कि जिस तरह से कोविड-19 महामारी जैसे वबा जिस तरह से दुनिया में फैली है, इसको दुनिया से खत्म के लिए लोग भरपूर बड़े पैमाने पे दुआ भी कर रहे हैं। जी
जी, वहीं आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इसाक। मैं चाहूंगी मैं दर्शकों को आप तस्वीरें दिखाइए घाटी से, जिस तरह से शांति का पैगाम आ रहा है, उसी तरह से लद्दाख में भी लोग पूरी तरह से सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में बैठकर ही वो ईद मना रहे हैं और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही देखे जा रहे हैं। जी, सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिल रहा है और लोगों ने भरपूर जिस तरह से अगर हम कोरोना वायरस जैसे महामारी के चलते जो एडवाइजरी जारी किया है कोविड के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, आउटब्रेक को कंटेन करने के लिए लोगों ने भरपूर इंतजामिया के साथ साथ पालन करते हुए ईद इस बार घर में बैठ के मना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख पीस के लिए, कम्युनल हार्मोनी के लिए, खूबसूरती के लिए दुनिया में माना जाता है। और अगर हम लद्दाख के लोगों की बात करें, काइंड जेस्चर के लिए लोगों को माना जाता है। और इसी का एक और मिसाल आज ईद उल अजहा के दिन फिर लद्दाख के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लद्दाख के लोग जिस तरह से ईद मना रहे हैं वो कोविड-19 के कंटेन करने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ईद मना रहे हैं। और अगर हम मस्जिदों की बात करें, मस्जिदों में लोग जो है बड़े पैमाने में पिछले साल आया करता था, इस साल लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एडवाइजरी जारी किया है रिलीजियस हेड ने भी कहा है कि अपने अपने घरों में ईद मना रहे हैं, उसी तरह से ईद मना रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद इसाक सिद्दा लद्दाख के ग्राउंड जीरो से मौजूद थे, तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से लोगों का सहयोग मिल रहा है इस कोरोना महामारी के दौरान। जिस तरह से प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं, लोग उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही खुशी उतनी है, रौनक नहीं है पर खुशी दिलों में उतनी ही है। अपने परिवार वालों से के साथ लोग घरों में बैठकर ही ईद मना रहे हैं। और अब बात करेंगे उस खबर की जिस खबर पर पूरे देश की नजर है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त की ताजा अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, श्वेता सिंह कीर्ति ने पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंसाफ मांगा है अपने भाई के लिए। सुशांत के पैसों को लेकर ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह केस दायर किया गया है। तो जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ आए कहां से, उसके लिए पुलिस लगातार जांच कर रही थी और साथ ही ईडी भी जांच में लगी हुई थी। 3 बैंकों का उन्होंने दौरा किया था, पर इसी को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है कि सुशांत के पैसों को लेकर ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस और बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह केस दायर किया गया है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पोस्ट के जरिए इंसाफ मांगा है अपने भाई के लिए। और अब एक बड़ा सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। सस्पेंस लगातार बरकरार है, क्योंकि हत्या है या आत्महत्या है, आत्महत्या है तो क्यों है, हत्या है तो किसने की, लगातार पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हम आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत के पैसों को लेकर ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर यह केस दायर किया गया है। हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता सुरभि शिवपुरकर जुड़ चुकी हैं। सुरभि, ताजा अपडेट जिस तरह से सामने आ रहा है, श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत सिंह की बहन ने पीएम से इंसाफ मांगा है और क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से लगातार इस केस के बारे में हर दूसरे दिन कुछ नए अपडेट सामने चलकर आते हैं, अब एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, तमाम दर्शकों तक ये बात बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के बहन ने अब पीएम से ये गुहार लगाई हुई है कि अब जो कुछ इंक्वायरी हो वो बिल्कुल फेयर इंक्वायरी हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार जांच जारी है। और इसी बीच अगर इस तरह से रिया चक्रवर्ती इस समय फिलहाल अपने जगह पर मौजूद नहीं है। तमाम जो पुलिस अधिकारी है, चाहे फिर पटना पुलिस की बात करें, महाराष्ट्र पुलिस की बात करें, जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है, लेकिन रिया अब वहां पर नहीं मौजूद होने के कारण अब जो है सुशांत सिंह राजपूत की बहन की ये गुहार या फिर तमाम परिवारजन की भी बात करें तो उनकी ये गुहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है फेयर होना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत को खासतौर पर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से
बात करें प्रियंका, कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर ये बाहर चलकर आया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के खातों से तमाम जो पैसे हैं उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। पिछले साल की अगर बात करें 14 अक्टूबर 2019 की अगर हम बात करें तो उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के खाते में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए थे और अगले 90 दिनों तक, लाइक 90 डेज के पीरियड में वो पैसे घटकर जो है ट्रांजैक्शन इतने किए गए 90 दिनों के दौरान कि वो पैसे घटकर केवल 1 करोड़ कुछ चंद पैसे वहां पे मौजूद थे। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 90 दिनों का जो ट्रांजैक्शन था उसमें ये क्लियर था कि वो पैसे का जो इस्तेमाल, उन पैसों का जो इस्तेमाल किया गया है रिया चक्रवर्ती के जो भाई है शोविक चक्रवर्ती, उनके एयर टिकट्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, उनके ट्यूशन फीस के पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का मेकअप और तमाम जो शॉपिंग है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ कुछ जो पैसे थे वो सुशांत सिंह राजपूत के खुद के पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है और इसी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने, खासतौर पर के सिंह की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए का जो घोटाला है या 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से लिए थे और धोखा दिया हुआ है, प्रताड़ना का केस लगाया हुआ है और साथ ही साथ सुसाइड करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स किया गया इनडायरेक्टली। ये आरोप, ये गंभीर आरोप जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने और खास तौर पर के सिंह ने लगाए हुए हैं रिया चक्रवर्ती पे। और इसी दौरान अब जो है पटना पुलिस भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने खास तौर पर रिक्वेस्ट की हुई है कि इस मामले में पटना और महाराष्ट्र, यानी कि बिहार और महाराष्ट्र को इस तरह से इन्वॉल्व ना करें कि इन दोनों में मतभेद शुरू हो जाए। महाराष्ट्र पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस को अपना काम करने दे, ये रिक्वेस्ट जो है महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे उन्होंने अब की हुई है। लेकिन जिस तरह से ईडी भी इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है तो ये देखना बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ चलकर बाहर आएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती भी फिलहाल इन दिनों अपने स्थान पर नहीं है, पुलिस उनकी पूरी तरह से छानबीन कर रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने भी अपने साइड से वकील जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं और वकील की अगर बात करें उनके तो जो सतीश माने शिंदे वकील है, बहुत ज्यादा प्रख्यात वकील है, इन्होंने इसके पहले भी सलमान खान, संजय दत्त, इन जैसे तमाम जो बड़े एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या फिर जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके केसेस ऑलरेडी लड़ चुके हैं। तो अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये केस कहां पर आएगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर चलकर सामने आया है प्रियंका कि पहली बार रिया चक्रवर्ती ने इस पर एक अपना प्रतिक्रिया दिया हुआ है। कल ये वीडियो वायरल हुआ था, रिया चक्रवर्ती ने बहुत शॉर्ट मैसेज इसमें बोला हुआ था कि फेयर होना चाहिए, मेरे खिलाफ बहुत बातें हो रही है, खासतौर पर मीडिया में ये बातें फैलाई जा रही है। पहली बार रिया का वीडियो भी सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहली बार रिया चक्रवर्ती का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ फेयर होना चाहिए, मेरे साथ बातें मेरे बारे में बहुत उठ रही है, पर उसी के चलते जो स्टाफ वर्कर्स सुशांत सिंह राजपूत के सामने आ रहे हैं या जो बातों का लगातार खुलासा हो रहा है उससे जो शक की सुई है वो रिया की ओर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वक्त ही बताएगा इन्वेस्टिगेशन से क्या कुछ निकल के सामने आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत, नमस्कार।